हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग सुरक्षित हैं इस पैंडेमिक में। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग विथ रिपीटेड कैरेक्टर्स, द टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन रीअरेंजिंग स्ट्रिंग विच रीअरेंज कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग सो दैट नो टू एडजेसेंट कैरेक्टर्स आर सेम। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक इनपुट स्ट्रिंग दिया रहेगा जिसमें रिपीटेड कैरेक्टर्स रहेंगे। राइट, सी हियर ए बी सी। तो आप देख रहे हो ना कि ए 3 टाइम रिपीटेड हो रहा है और एक ही जगह पे है, मतलब साथ साथ में है, फिर बी है, फिर सी है ना। तो हम लोग को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऐसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है जहाँ पे जो ए है वो ए के पास न रहे, जो बी है वो बी के पास न रहे, मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव कैरेक्टर एक साथ न रहे। ठीक है, तो इसका एक आउटपुट देखो ये है ए बी ए सी ए, और इसका एक आउटपुट दूसरा भी आउटपुट पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी बी, तो इसका देखो ए बी ए है ना, तो ये हो गया। अगर आप ये कंपनी टैग देखोगे तो अमेजॉन में पूछा गया है, यहाँ पे कंपनी टैग एक ही दिया हुआ है, बट ये फ्लिपकार्ट मिंत्रा में भी पूछा जा चुका है। और मतलब अगर आप इसका सोल्यूशन पहले से थोड़ा सा अगर आइडिया रहेगा तो इजी हो जाता है, और अदरवाइज इंटरव्यू प्रोसेस में आदमी फंस जाता है ये क्वेश्चन देख के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। फर्स्ट जो पार्ट होगा उसमें केवल एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा, और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें कोडिंग पार्ट होगा। तो आप लोग दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। और मैं जो कोडिंग करता हूँ मैं जावा में करता हूँ, तो अगर जिसको जो पाइथन में करता है या फिर जो C++ में करता है वो सेकेंड वीडियो स्किप कर सकता है, बट जिसको जावा में सोल्यूशन देखना है वो सेकेंड वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन पहले। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लिया हूँ ए बी सी, ए बी बी, और कुछ और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जैसे, ठीक है, इनपुट एक ले लेते हैं ए बी, ठीक है, नॉट ओनली बी, ओके, और एक और इनपुट ले लेते हैं, इनपुट ए सी ए बी, ऐसा लेते हैं। ठीक है, तो हमने चार ये हम लोगों ने 4 इनपुट लिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि उनको ऐसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले वो देखेंगे कि हम लोग क्या उसको इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, वो पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कि हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, और जब हम लोग ये काउंट कर लेंगे कि कौन सी कैरेक्टर कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद हम लोग काउंट करेंगे कि उसमें से वह कैरेक्टर कौन सा है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ए का फ्रीक्वेंसी 3 है, बी का फ्रीक्वेंसी 1 है, और सी का फ्रीक्वेंसी भी 1 है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ए की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन देखिए कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका वैल्यू है ना, उसका वैल्यू बाकी जो कैरेक्टर्स बचे हैं उनका जो लेंथ है, तो और कैरेक्टर कौन कौन बचे, बी और सी, उनका लेंथ कितना है 2 है ना, उससे और जो बचे हमारे और जो कैरेक्टर उनका जो लेंथ है उससे +1 के आइदर बराबर होना चाहिए, आइदर छोटा होना चाहिए, किसका, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, ए की है ना, तो ए की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग एक फॉर्मूला बिल्डअप कर रहे हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन और इक्वल टू द लेंथ ऑफ द जो और कैरेक्टर्स का जो लेंथ बचा, मतलब और कैरेक्टर्स जो है उनकी लेंथ कितनी है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी है ना। तो ये हमको क्या दे देगा, ये हमको दे देगा आपका क्या बोलते हैं उसको, जो वो सारे कैरेक्टर्स जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स को हटा के बचे हैं, और +1 ऐड कर देंगे। तो ये अगर फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है तो ही हम लोग
तो ही हम लोग पॉसिबल है रीअरेंजिंग, अदरवाइज हम लोग रीअरेंज ही नहीं कर पाएंगे, सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी कभी अगर मान लीजिए कि आप बैठे हो फर्स्ट राउंड कोडिंग राउंड दे रहे हो, तो ये कभी कभी टेस्ट केसेस पार नहीं होते। तो उस टेस्ट केसेस क्यों नहीं पार हो पाते हैं? क्योंकि हम लोग इसका ध्यान नहीं दे पाते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए फार्मूला यही है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग हर कैरेक्टर का काउंट पता करेंगे, और कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। हर कैरेक्टर का काउंट पता करेंगे और उसमें से हम लोग पता करेंगे कि वो कैरेक्टर जिसका मैक्सिमम काउंट है, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे इस वाले एग्जांपल में ए का काउंट कितना है 3, और बाकी जो लेंथ बचा, बाकी लेंथ कितना है 5। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है 5, और मैक्स फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। तो 5 - 3 = 2, एंड हमारे फॉर्मूला में एक 1 + 1 ऐड कर रहा हूं, तो 2 + 1 3। यानी कि अगर ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा मैक्स फ्रीक्वेंसी है 3, शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 3। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्ट्रिंग पॉसिबल है, स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वाले एग्जांपल पे। तो इसको आप लोग खुद वर्बली सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे वाले पे, जिसमें एक नॉट पॉसिबल वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये बड़ा वाला लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ए का काउंट करें, तो ए का काउंट देखिए कितने, 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। तो ए का काउंट कितना हो गया 4। तो ए का जो काउंट हो गया वो हो गया 4। फिर बी का काउंट कितना हो गया 1। फिर सी का काउंट कितना हो गया 1, ठीक है। अब हम लोग पता करना है कि इसको हम लोग रीअरेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ऐसे स्ट्रिंग में कि 2 कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, है ना। शुड बी लेस देन आर इक्वल टू, हमारा स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 6। तो 6 माइनस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 + 1, दैट इज नथिंग बट 6 में से 4 हटाओगे तो 2 + 1 3, है ना। तो यहाँ पे 3 4 क्या 4 जो है वो 3 के बराबर है, छोटा है नहीं, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग कभी भी रीअरेंज ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो रीअरेंज करने वाला लॉजिक हम लोग तभी लगाएंगे जब वो पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि रीअरेंजिंग इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। अब हम लोग रीअरेंजिंग की लॉजिक पे आते हैं। अच्छा, एक बात और, इसको भी आप लोग वर्बली ट्राई कीजिए कि हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि पॉसिबल है कि नहीं है। दोनों स्ट्रिंग के बारे में, ये दोनों स्ट्रिंग के बारे में आप जरूर बताइए कि पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं रीअरेंज करने का, ठीक है। जब हम लोग पता कर लिए कि हमारा पॉसिबल है कि नहीं है, अगर जब एक बार हम लोग पता कर लिए कि पॉसिबल है, तो हम लोग रीअरेंजिंग वाला लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पे जो प्री रिक्वेस्ट है, मतलब जो आपको पहले से पता होना चाहिए, वो है जो प्रायोरिटी की। हमारे पास क्यू है ना, क्यू जहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट आउट होता है, तो उसी का एक फॉर्म है प्रायोरिटी क्यू। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ, ये इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो प्रायोरिटी क्यू आपको पता होना चाहिए। आई विल टेल द बेसिक्स की प्रायोरिटी कैसे काम करता है। तो जैसे प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि हम लोग एक बता देते हैं कि भाई देखो, ये जो इसका फंडामेंटल है, ये जो फिनोमिनल है, इसके बेसिस पे सबसे पहले बंदा खड़ा होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, जैसे मान लीजिए एक प्रायोरिटी क्यू है, उसमें मैं इंटीजर पास कर रहा हूं, तो मैं इंटीजर 89 -90 या फिर 87 ऐसा करके कुछ भी पास कर सकता हूं। तो मैं प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा, प्रायोरिटी क्यू को बता दूंगा कि जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी सबसे पहले तुम देना। तो देखो, और इसमें क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट वाला बात है, ठीक है, क्योंकि क्यू है, ठीक है। तो अब मान लो 89 आएगा, तो एक भी नंबर है ना, तो 89 हो जाएगा। अब -90 आएगा, तो -90 89 से छोटा है, तो ये हो जाएगा -90। लेकिन अब आते हैं 87 पे। जैसे आप 87 पास करोगे, तो प्रायोरिटी क्यू क्या करेगा, 87 89 से बड़ा है और 89 से छोटा है, और -90 से बड़ा होगा, इसको बीच में डाल देगा, है ना। तो काइंड ऑफ ये एक सॉर्टेड फॉर्म में डालेगा, है ना। अब हम लोग प्रायोरिटी क्यू को ये भी बता सकते हैं कि तुमको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये है प्रायोरिटी क्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब सबसे पहले ना एक
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो उस ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा, उस ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें होंगी, एक की जो कि कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, जो की कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। एक हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि उसके पास दो मेंबर होंगे, एक की होगा जो उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। हमारा कैरेक्टर क्या है, ए, है ना, हमारा कैरेक्टर क्या है, ए, बी, सी, ऐसे सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, उसका जो की है। और एक और बनाएंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी, है ना, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ए का फ्रीक्वेंसी क्या है 3, बी का फ्रीक्वेंसी क्या है 1, है ना, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर। तो ये हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये समझ में आया। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसी को हम लोग पास करेंगे कहाँ पे, प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो एक हम लोग प्रायोरिटी क्यू ले लेते हैं, ठीक है, एक हम लोग प्रायोरिटी क्यू ले लेते हैं। तो मान लो कि हमारा प्रायोरिटी क्यू है, जो इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन हम लोग को बताना पड़ेगा कि भाई अगर आप जो प्रायोरिटी क्यू जो बना रहे हो वो किसके बेसिस पे सॉर्ट करेगा। तो हम लोग उसको बताएंगे कि प्रायोरिटी क्यू को फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे सॉर्ट करके रखना। फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे तुम उसको प्रायोरिटी देना, हर एक कैरेक्टर को। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे पहले रखना, है ना। नहीं, इसका मतलब क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे तुम चूज करना उस प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास ए आया, बी आया और सी आया। तो सबसे पहले ए का फ्रीक्वेंसी कितना है 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, है ना। मैं एक ऐसा ले लेता हूँ अच्छा आपको समझने के लिए। ए का ऑब्जेक्ट कितना आ गया 3। तो एक मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, देख रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट है जो हमने बनाया हुआ है। इसके अंदर दो चीजें हैं, की और उसका फ्रीक्वेंसी, मतलब की और वैल्यू। तो आप चाहो तो एक मैप भी ले सकते हो, क्योंकि मैप में भी यही होता है, की और वैल्यू होता है। तो आपको जो सुविधा लगे, मैप या फिर ऑब्जेक्ट, खुद का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो खुद का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर आ गया हमारे पास। अब आएगा बी। तो अभी देखो, अभी हमारे पास क्या आएगा, बी। तो बी का जो है जो फ्रीक्वेंसी वो कितना है 1 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग केवल एक कैरेक्टर डालेंगे। तो ये हमारा हम लोग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे चूज प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया। अब आते हैं सी पे, सी का भी 1 है, तो बी और सी में किसी को भी आगे डाल सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर इसका आप आउटपुट एक इसके पॉसिबल आउटपुट देखोगे ना, तो एक पॉसिबल आउट ये है ए बी ए सी ए, और दूसरा पॉसिबल आउट है ए सी ए बी ए, है ना। दोनों के दोनों पॉसिबल हैं, मतलब दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो जब हम लोग सारे कैरेक्टर्स, एक बार हम लोग जितने भी हमारे सारे कैरेक्टर्स हैं उनका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जब हम लोग उसको अपने प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, अपना प्रायोरिटी क्यू इनिशियलाइज कर देंगे, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इस वे में अरेंज करना है कि एक भी कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के मतलब एक सेम कैरेक्टर एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक मतलब एक ऑब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ, मतलब ऐसे ही ताकि हमको पता चले कि होता है ना कि एक ऑक्सिलरी ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं। तो इसका नाम मैं ले रहा हूँ प्रीवियस, और इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ हैश ऐसे डमी डाटा -1, ठीक है। और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया प्रीवियस को। अब हम लोग एक लूप चलाएंगे जो कि तब तक चलेगा जब तक हमारा जो प्रायोरिटी क्यू है उसका जो साइज है, प्रायोरिटी क्यू का जो साइज है वो हमारे 0 से बड़ा है। यानी कि मतलब जब तक वो हमारा खाली ना हो जाए, या फिर उसका जब तक साइज जो है 0 से बड़ा है, तब तक हम लोग लूप चलाएंगे, ठीक है। ओके, सो अभी ओके, तो अभी हमारा क्या हो गया, लूप स्टार्ट हो गया। तो लूप स्टार्ट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हमारा प्रायोरिटी क्यू में जो सबसे पहले कौन कैरेक्टर खड़ा होगा जिसका जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को पहले उस ऑब्जेक्ट को हम लोग PQ से निकाल लेंगे, है ना। PQ पोल, तो पोल मतलब कि जो इसमें से पहला हमारा जो है ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो जैसे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को निकालेंगे ना, तो हमारे पास जो PQ बचेगा वो इतना ही बचेगा, उसके अंदर केवल 2 ही कैरेक्टर हो गए, एक 2 ही ऑब्जेक्ट हो गए, एक जो B का फ्रीक्वेंसी और विथ C का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और मान लो इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने टेम्प बोल दिया कि ये टेम्प है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आ गया
तो हम लोग एक रिजल्ट ले लेंगे जिसमें हम लोग अपना वो रिजल्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे नथिंग से। अब ठीक है, जब इतना हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग को क्या चेक करना है कि जो हमारा टेम्प है उसका जो करेक्टर है वो पार्ट होगा। अच्छा, ये सब बातें तब हो रही हैं जब हमारा स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन चेक करेंगे, हमेशा याद रहे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस हमारा जो करेक्टर है। टेम्प के अंदर दो चीजें हैं, एक की है जो करेक्टर है और जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस की, है ना, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस की टेम्प डॉट की। तो ये हमारा जो की होगा वो उस करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट। तो यानी कि अब मैं अगर रिजल्ट को यहाँ बात करूँ, डेमोन्स्ट्रेट करूँ रिजल्ट को, तो रिजल्ट इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, टेम्प में क्या था, टेम्प मैं यहाँ पे टेम्प और प्रीवियस सब ले लेता हूँ, टेम्प भी ले लेता हूँ। टेम्प के अंदर क्या हो गया, अभी टेम्प के अंदर हमारे पास है ए और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 3। ठीक है, तो ये हमारा की है। तो रिजल्ट में क्या बोला है कि रिजल्ट में की को ऐड कर दो। रिजल्ट में क्या है, नथिंग, और की में क्या है, ए। तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, ए। करेक्ट, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब हो गया, जब अभी आपने ए को एक बार कंसीडर कर लिया है, राइट, आपने ए को एक बार कंसीडर कर लिया है, तो आप क्या करोगे, टेम्प के फ्रीक्वेंसी को घटाओगे भी। तो आपने टेम्प की फ्रीक्वेंसी को घटा दिया है, टेम्प फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टेम्प फ्रीक्वेंसी -1, है ना। आपने क्या किया कि रिजल्ट में उसको ऐड किया और ऐड करने के बाद आपने टेम्प को उसमें टेम्प की फ्रीक्वेंसी को ऐड भी घटा भी दिया। तो जब आप घटाओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब आप चेक करोगे, हमने यहाँ पे एक ध्यान है आपको कि हमने एक ऑब्जेक्ट प्रीवियस लिया था। प्रीवियस क्यों लिया था अभी आपको इसका मतलब समझ में आएगा। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, इफ जो हमारा प्रीवियस है उसका जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो 0 से बड़ा है, अगर वो 0 से बड़ा है तो उसको हमारे ये जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है उसमें ऐड कर दो। ठीक है, उसको हमारे प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दो। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे डमी डाटा लिया था जिसमें क्या है -1, क्योंकि ये हमारे रिजल्ट का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। समझ लो, ये हमारे रिजल्ट का प्रोसेस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डमी डाटा -1 लिया था। अभी हमारे प्रायोरिटी क्यू में प्रीवियस को चेक करेगा तो ये तो -1 है, 0 से छोटा है, तो इसको ऐड नहीं करेगा। और हम लोगों को याद है, हम लोगों ने टेम्प को अपने प्रायोरिटी क्यू से निकाल दिया है ना, निकाल के फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया, डिक्रीज करने के बाद वो एक रिजल्ट का पार्ट बनाया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस को इनिशियलाइज कर देंगे टेम्प से, और टेम्प इस टाइम पे क्या है, a,2। और जैसे ही हम लोग टेम्प को इनिशियलाइज करेंगे तो हमको एक जो हमारा प्रीवियस है वो कहाँ पॉइंट करने लगेगा, a,2 पे। तो इसको प्रीवियस को भी हम लोग अपडेट कर दे रहे हैं, a,2। ठीक है, अब फिर से हमारा PQ का साइज चेक करेगा। PQ का साइज देखिए आपका अभी भी बड़ा है 0 से, तो ये फिर से लूप के अंदर आ जाएगा। और इस टाइम पे PQ में क्या है, B1 है और C1 है, करेक्ट, B1 है और C1 है। तो ये देखिए ये क्या करेगा, पोल करेगा, तो पोल में इसको क्या मिलेगा, B1 मिल जाएगा, है ना। तो टेम्प में अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्प में हमारे पास B1 हो जाएगा, B1। ठीक है, और रिजल्ट में क्या करेगा, टेम्प का की ऐड कर देगा। तो हमारे पास पहले ए था, जब इसमें रिजल्ट का की ऐड करेगा तो बी हो जाएगा, और फिर टेम्प का फ्रीक्वेंसी 1 से घटा देगा। तो अभी जो बी करेक्टर है उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 0। अब ये प्रीवियस को चेक कर रहा है कि प्रीवियस का फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ा है क्या। तो प्रीवियस में क्या है, प्रीवियस का देखिए यहाँ पे वैल्यू है, प्रीवियस का वैल्यू यहाँ पे है ना। तो इसका फ्रीक्वेंसी 2 है, तो डेफिनेटली 0 से बड़ा है। तो अगर 0 से बड़ा है तो इसको तुम क्या कर दो, ऐड कर दो। अच्छा, जब यहाँ पे पोल किया था B1 को तो ये तो हट जाएगा ना वहां से। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रीवियस को फिर से प्रायोरिटी क्यू में ऐड करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो 2 है, तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने अपना प्रायोरिटी क्यू इस तरीके से बनाया हुआ है कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसी को प्रायोरिटी मिले। तो अभी ए की फ्रीक्वेंसी 2 है तो उसको प्रायोरिटी मिल गई, तो फिर से टॉप पे आ गया, है ना। और प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, तो टेम्प में हमारा क्या था, B,0, तो यहाँ पे हो जाएगा B और यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब आगे आते हैं हम, फिर से हमारा PQ का साइज अभी 0 से बड़ा है ना। फिर से अंदर आएगा टेम्प इज इक्वल टू PQ डॉट पोल,
तो यहाँ से a, 2 को उठा लेगा, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, अभी हमारे टेप में क्या आ गया, a, 2, a, 2। ठीक है, आप देख रहे हो a, 2 आ गया। ठीक है, अब टेप में a, 2 आ गया, तो अभी हमारे क्या क्या करना है, रिजल्ट को जो की है उसको रिजल्ट में ऐड करना है। तो की क्या है, a, तो इसमें हम लोग a को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जो की है, जो टेम्प का जो फ्रीक्वेंसी उसको 1 से घटा देना है। तो जब फ्रीक्वेंसी घटाएंगे टेम्प का तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे हमारा जो प्रीवियस है उसका फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ा है क्या, तो हमारा जो प्रीवियस है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ा नहीं बल्कि 0 ही है, तो उसको ऐड नहीं करना है, यानी कि हमारे प्रोडक्टिव क्यू में अब ये इसका पार्ट नहीं बनेगा। फिर क्या बोल रहे हैं, प्रीवियस को टेम्प से अपडेट कर दो। तो टेम्प में क्या है, a, 1, तो b वाले में जाएंगे और यहाँ पे a, 1 से अपडेट कर देंगे। ठीक है, a, 1 से अपडेट कर दिए। अब a, 1 से अपडेट कर दिए, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग वाइल लूप के अंदर आएंगे, चेक करेंगे साइज बड़ा है कि नहीं। साइज तो बड़ा है 0 से, तो हम लोग अंदर आ जाएंगे और इस PQ से वो पोल कर लेंगे। तो पोल मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से हटा लेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो हमारे टेम्प में क्या आ जाएगा, C, 1। ठीक है, हमारे टेम्प में क्या आ जाएगा, C, 1। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस टेम्प डॉट की। टेम्प के में की क्या है, C, तो ये हमारा रिजल्ट का पार्ट हो जाएगा। और हम लोग टेम्प की फ्रीक्वेंसी को घटा देंगे। तो टेम्प की फ्रीक्वेंसी 1 है और घट के कितनी हो जाएगी, 0। बाई 1 हमेशा घटा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो हमारा प्रीवियस है उसका फ्रीक्वेंसी क्या 0 से बड़ा है। तो हमारे पास ये देखिए, ये है प्रीवियस, उसका फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली 0 से बड़ा है, तो हम लोग PQ में ऐड कर दे रहे हैं। तो ये हमारा जो फिर से हो जाएगा PQ में चला जाएगा, और कोई कुछ है नहीं तो हमेशा ये टॉप पे रहेगा। और उसके बाद फिर प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प C, 0। तो यहाँ पे प्रीवियस को हम लोग अपडेट कर देंगे टेम्प से, जो कि C, 0 है। ठीक है, अब आते हैं फिर से, अभी भी हमारा साइज बड़ा हुआ है, प्रोडक्टिव क्यू का साइज देखिए बड़ा हुआ है। तो प्रोडक्टिव क्यू का साइज बड़ा हुआ है, मतलब 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो अंदर आ जाएंगे। फिर इसको हम लोग पोल करेंगे तो ये प्रोडक्टिव क्यू हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये हो जाएगा a, 1। फिर बोल रहा है कि की को रिजल्ट का पार्ट बनाओ, तो इसको हम लोग रिजल्ट का पार्ट बना देंगे। फ्रीक्वेंसी को 1 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। और फिर हम लोग चेक करेंगे जो हमारा प्रीवियस है, फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ा है तो नहीं, ये तो डायरेक्टली 0 है, तो इसको भी ऐड नहीं करेंगे। और प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, तो अभी हमारा जो टेम्प प्रीवियस हुआ वो हमारे टेम्प को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे क्या PQ का साइज 0 से बड़ा है, तो डेफिनेटली नहीं, PQ का साइज ही 0 है, तो हम लोग इस लूप के अंदर नहीं आएंगे। और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये हमारा जो रिजल्ट है वही हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो कैसे इसका आउटपुट जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी क्यू, है ना। तो अब ये सब कैसे हो रहा है, कोडिंग पार्ट भी हम लोग समझ में देखेंगे अभी। बट आप लोग मतलब ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, अभी आप लोग सेकेंड पार्ट जरूर देखिएगा। मैं जावा में सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को। सो आई होप आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कहीं पे भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। बाय बाय।